मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की विपक्षी विधायकों के क्षेत्र की समीक्षा। बैठक में कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक हुए शामिल। विधायकों में अपने क्षेत्र की 10 समस्याओं का सीएम को दिया प्रस्ताव। चारधाम यात्रा के दौरान आपदा से निपटने के लिए प्रदेश भर में हुई मॉक ड्रिल। आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी ने लिया हालातों का जायजा। अधिकारियों को रेस्क्यू रिस्पांस पर जोर देने के दिए निर्देश। बर्फ की सफेद चादर से ढकी नीति मलारी घाटी। बर्फबारी के बाद भोटिया जनजातीय गांव की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ी। कैलाशपुर गांव में बर्फबारी के बाद जनजीवन थमा। ईद के त्योहार को लेकर हरिद्वार पुलिस सतर्क। एसएसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। अलविदा जुमा और ईद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, देव मूवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं, जिस वजह से इंडो चीन बॉर्डर से सटे सीमांत नीति घाटी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए येलो अलर्ट ने जोशीमठ की खूबसूरती को एक बार फिर से बर्फ के आगोश में ले लिया है। हालांकि बर्फबारी के बाद इस ऋतु प्रवासी भूटिया जनजातीय गांव की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं, जिस वजह से इंडो चाइना बॉर्डर से सटे सीमांत नीति घाटी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए येलो अलर्ट ने जोशीमठ की खूबसूरती को एक बार फिर से बर्फ के आगोश में ले लिया है। हालांकि बर्फबारी के बाद इस ऋतु प्रवासी भूटिया जनजातीय गाँव की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है। तो मौसम ने मिजाज बदल दिया है, जहाँ बर्फबारी से गाँव की जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इससे लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित भी हुआ है। क्षेत्र में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पूरा का पूरा गांव ही बर्फबारी से ढक गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय कुंवर जुड़ गए हैं। संजय, एक बार फिर से मौसम का जो मिजाज है वो बदला है और बर्फ की चादर पूरे गाँव में ढकी हुई दिखाई दे रही है। क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। यहाँ पे येलो अलर्ट का असर जो चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही नहीं, अभी तो जो निचले इलाके हैं उसमें भी काफी हद तक सटीक साबित होता जा रहा है। जो मौसम की जो पूर्वानुमान यहाँ पे जताया था, इसके चलते देर रात से जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, जोशीमठ के हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, बद्रीनाथ सहित जो चिनाब घाटी और कुआरी पास, पांगत किला जैसे जो जोशीमठ की ऊंची पहाड़ियां हैं वो सुबह से ही बर्फ से लगभग हुई है। और साथ ही जो जोशीमठ के जो सीमांत घाटी है, द्रोणागिरी घाटी और नीति माणा घाटी है, उसमें भी लगातार बर्फबारी होने से पूरा जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। बात की जाए अगर जो मलारी कैलाशपुर गांव की, तो वहां भी कम से कम आधा फीट बर्फ जो है अभी जम चुकी है। हालांकि अभी जो ऋतु प्रवासी जो भोटिया जनजाति के परिवार यहाँ पे निवास करते हैं वो अभी उनकी आवाजाही शुरू ही हुई है, लेकिन जिस तरह से ये येलो अलर्ट और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव पिछले 24 घंटे से सीमांत क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, उससे एक बार फिर यहाँ पे दिसंबर और जनवरी की तरह का जो शीतकाल का जो मौसम है वो वापस लौट आया। और जोशीमठ नगर में भी देर रात की लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जितने भी जो नाले जो सूखे हुए थे यहाँ पे दोबारा जो है बारिश के बाद जो है रिचार्ज हो चले हैं। जी संजय, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैलाशपुर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है, जहां पर बर्फबारी की वजह से पूरा का पूरा गांव बर्फ की चादर से ढक गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इन सेवादारों के द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी तक 16 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं के सभी धामों की कृपा से ये यात्रा हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आस्था है, श्रद्धा है। पूरे देश के लोग लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। 16 लाख के लगभग लोगों के अभी तक पंजीकरण हो गए हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक लोग, सेवादार सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई सेवा के काम कर रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा ध्येय है कि पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से अपने दर्शन करते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम सबकी आतिथ्य के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड पूरा जल्द ही बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा शुरू होने वाली है, जहां इन दिनों लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। आधे फीट की ऊंचाई तक बर्फ जम चुकी है। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। इसकी तैयारियां और मास्टर प्लान के कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। इस बीच बर्फबारी से यात्रा की तैयारियों पर बुरा असर पड़ रहा है। मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी और साल भर के आय व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बैठक में नगर पालिका परिषद की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से की जा रही कार्रवाई का विरोध भी किया गया। बैठक रखी है, उसकी सूचना सभी सभासदों को जाती नहीं है, ठीक है, ताकि वो सभी सभासद अपने अपने वार्ड के प्रस्ताव दे पाए। पिछले जो हमारे बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए, उनके अभी तक टेंडर नहीं हुए, वो काम शुरू कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है। तो मेरा कहना ये था कि आज जो पिछली बार बोर्ड बैठक में कार्य पास किए गए, पहले उनको किया जाना चाहिए। आप अन्य कार्यों की वित्तीय स्वीकृति मांग रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत। इसी के साथ साथ शहर के कई मुद्दे हैं, जैसे सड़कों की खराब हालत है, अन्य विभागों द्वारा, चाहे वो जल निगम हो, चाहे PWD द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, नगर पालिका को आगे बढ़कर उसमें पहल करने की MDDA की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, आम आदमी को परेशान किया जाता है और कहीं पे भी पहुंच जाते हैं जहां नगर पालिका ने बोर्ड बैठक में जो काम पास कर रखे हैं, वो उन कार्यों पर जाकर उन कार्यों को रोकने की कोशिश करते हैं, सीलिंग कर देते हैं। तो ये गलत है, इसकी कड़ी निंदा की और विरोध किया है। और बाकी जो विकास के कार्य हैं, उनको सबने मिलजुल कर सहमति दी है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक काफ़ी दिनों बाद पालिका की यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पे जो पालिका का वार्षिक बजट है उसको पास किया गया। इसके अलावा मैसैनिक लॉज का जो द्वितीय चरण का कार्य होना है, उसको इसमें वित्तीय स्वीकृति इसमें दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे निर्माण कार्य, हुडको से हाईटेक टॉयलेट हमारी पास हुई, वहाँ से अनुदान मिला है नगर पालिका को 51 लाख रुपए का, उसका भी अनुमोदन यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा शहर में जितने भी, क्योंकि पर्यटक सीज़न आ रहा है और जितने भी निर्माण कार्य होने हैं, उन्हें दुरुस्त करने के लिए जिस तरीके से जो सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, पेयजल निगम ने खोदी थी, उन सबको दुरुस्त की जाए। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में पास किए गए। चंपावत के टनकपुर में पूर्णागिरि मेला चल रहा है। ये मेला 3 महीने के लिए संचालित किया जाता है, लेकिन CM धामी की घोषणा के बाद मेले को साल भर चलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सरकार ने ठेकेदारों को काम सौंपा था, लेकिन ठेकेदार बिजली विभाग को ही चकमा देते नजर आ रहे हैं और खुलेआम बिजली की चोरी कर रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ठेकेदार से सामान जब्त करके जल्द कार्रवाई की बात कही है। लोगों ने लैंड डायरेक्ट डाल रखी, तो हमने कनेक्शन दिया है कि उनका कनेक्शन लेने के बावजूद भी लैंड डालना था।
लालकुआं में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कार्यशाला का समापन हुआ। आपको बता दें कि दुग्ध उत्पाद के मानकों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के 11 सहकारी दुग्ध संघों के 27 प्रोडक्शन एवं लैब कार्मिक्स शामिल हुए। सभी को राजस्थान से आए ट्रेनर दीपक अग्रवाल ने प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्ता और शुद्धता की बारीकियों के बारे में समझाया। तो वहीं यूसीडीएफ के सामान्य प्रबंधक डॉक्टर एचएस कोटोला का कहना है कि दुग्ध उत्पादों की शुद्धता और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी के मानकों की उचित जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, इसलिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है यहाँ पर आयोजित किया था। इसमें प्रदेश भर के हमारे सारे जनपदों के लोगों ने जो क्वालिटी कंट्रोल में जो टेस्टिंग करते हैं जनपदों में, उससे संबंधित को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए हमने जो प्रशिक्षक और राजस्थान से आदरणीय दीपक जी आए थे। इसमें 2 चरणों में ट्रेनिंग कार्यक्रम है। एक तो जो थ्योरी थी इस क्लास में, थ्योरी में कि भाई जो आज के इस समय फूड सेफ्टी एक्ट या एफएसआई जो रेगुलेशंस, जो स्ट्रिक्टनेस, जो सावधानियां, उनके बारे में अवगत कराया गया। और दूसरे सेशन में जो प्रैक्टिकली हम जनपद स्तर पर कैसे दूध की टेस्टिंग करें, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से उसमें कैसे टेस्टिंग करें, नए इक्विपमेंट जो इनको आवंटित किए उनमें कैसे टेस्टिंग करें, और ताकि जो दूध के जो हर स्तर पर हर गुणवत्ता या एडल्ट्रेशन जो भी उसमें हो उनकी पूरी टेस्टिंग हो सके, उस सब सारी चीज़ों को कवर इस ट्रेनिंग में किया गया। जनपदों के जो 11 दुग्ध संघ हैं उनके प्रतिभागी आए थे और ये प्रशिक्षण जो संस्थान है उसके तरफ से ये नई पहल की गई है, जिसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो एफएसएसआई से संबंधित फूड सेफ्टी एक्ट का ये जो प्रशिक्षण हुआ है, ये हमारे जनपद के दुग्ध विकास में बहुत बड़ा योगदान करेगा और हमारे उपभोक्ताओं को शुद्ध गुणवत्ता का दूध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की एक समीक्षा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी। तो वहीं सीएम के द्वारा बुलाई गई इस बैठक का सभी विपक्षी विधायकों ने स्वागत किया। विधायकों ने कहा कि सरकार की पहल अच्छी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के विधायकों को समय दिया और उनके विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सुना। यह बेहद सराहनीय कार्य है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की पहल की कि प्रत्येक लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे। तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उस समय विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया गया। तब हमने जरूर इस बात को कहा कि भाई लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अगर ऐसा बर्ताव सरकार की करेगी तो कदापि उचित नहीं है। बात है, अच्छी शुरुआत की प्रशंसा करते हैं। जब अच्छी शुरुआत हो, उम्मीद है कि 100 नहीं होगा तो 30-40 होगा तो बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें पत्र मिला था अक्टूबर 2022 में, जिसमें हमने 10 औचित्यपूर्ण लोकहित की योजनाओं के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन कहते हुए दुख हो रहा है कि 10 में से 5 योजनाओं पर भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और आज भी जिस तरह से अधिकारियों की उदासीनता रही है, अधिकारी सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए और उसका निस्तारण होना चाहिए, लेकिन इस विषय में अभी देखते हैं, अभी तक तो कोई औचित्यपूर्ण योजनाओं पर कार्य शुरू नहीं हो। उत्तरकाशी में अपनी प्रतिभा के दम पर लोहा मनवाने वाली 4 साल की मासूम के लिए लोक कलाकारों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत एक लोकगीत बनाया है। आपको बता दें कि बच्ची अनाया नौटियाल की 4 साल की उम्र में ही सारे विश्व की राजधानियां सहित पौराणिक संस्कृति का अद्भुत ज्ञान है और छोटी सी उम्र में यह बालिका गढ़वाल गौरव सम्मान, उत्तरकाशी गौरव सम्मान के साथ साथ गोगोरी और गंगा सम्मान के साथ साथ शंकराचार्य सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित की जा चुकी है। इस बालिका की अद्भुत प्रतिभा को देखकर लोकगीत बनाया गया है।
साल की जो ये बच्ची है अनैया, ये बहुत ही बड़ा अद्भुत है कि जिसको मौखिक पूरे देश की राजधानी और पूरे विश्व के कई देशों की राजधानी मौखिक रूप से जो है लगातार याद है। इस गीत के माध्यम से कि बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को जागरूक करने के लिए, बेटियों के प्रति स्नेह और प्यार कि बेटियां बहुत ऊंचाई तक जा सकती हैं और गई हैं, उसके लिए जो सुंदर सैलानी जो लोग गायक हैं उन्होंने जो गीत गाया, मैं इनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो हमारे बेटी है अनैया नौटियाल, उनके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये गाजरा क्षेत्र जब से टिहरी डैम बना है तब से गाजरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि टिहरी और उत्तरकाशी से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ की लड़की को इतना आगे बढ़ना हमारे लिए गर्व का विषय है। और हम चाहते हैं कि शासन हो या प्रशासन हो, इस बेटिया की तरफ ध्यान दे, बेटी बचाओ, बेटी पर ध्यान दो, ये हमारा वो रहेगा। और जो भी काम हो रहा है, बेटी अनैया ने जो काम किया है वो एक हमारे लिए गर्व का विषय है। और उनके माता पिता पे मैं गर्व करता हूँ कि वो सराहनीय है इस काम के लिए, जिन्होंने इतना आगे अपनी बेटियों को शिक्षा दी है, और उन टीचरों को भी जिन्होंने ये सब शिक्षा उस बेटियों को दिया है। और मैं उस दिमाग को समझता हूँ जिसने पूरे देश क्या वर्ल्ड का जो है सभी राजधानियों के नाम और सब उसको याद है, आज भी कंटास है। तो मैं उसमें जो है क्या मुझे गर्व हो रहा है कि वो बेटी हमारे बीच से ऐसी बेटी आगे हो जाए। यही हम ही राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि पहाड़ की बेटी और पहाड़ का बेटा इसी तरह आगे बढ़े, यही हमारे लिए गर्व का विषय है। 4 साल की अनैया नौटियाल है, जिसको विश्व की राजधानियाँ और लोक संस्कृति का काफ़ी ज्ञान है। तो मैंने इस पे रिसर्च खोज शुरू कर दी और गीत लिखना शुरू किया, अपने कलाकारों को बोला और उन सभी लोगों का सहयोग मेरे लिए रहा। कुछ जानकारियाँ मैंने उनके परिवार से ली, फिर मैंने गीत कंप्लीट किया। मैं चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस गीत को लोग और पसंद करें और अपने घर परिवार में भी बेटियों का सम्मान करें, बेटी को शिक्षा दें और आगे बढ़ाने में कोशिश करें। खटीमा में फाइबर लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों में श्रम विभाग के दफ्तर का घेराव किया। आपको बता दें कि पूर्व फाइबर लिमिटेड कंपनी ने 200 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए ही बाहर कर दिया है। इसके चलते वो आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी का कहना है कि हमने किसी भी कर्मचारी की सेवा को समाप्त नहीं किया है। अगर कारखाना चलता है तो पुनः इन लोगों को बुला लिया जाएगा। हमने कर्मचारियों से कहा है कि परेशान ना हो, विभाग जांच कर रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाएगा। साफ यही कहना है कि किसी भी कर्मकार की सेवा को समाप्ति नहीं किया गया है। जो उन्होंने मुझे कहा है वही मैं आपको बताऊंगी, जो मेरी जांच रिपोर्ट में भी सेवा समाप्ति नहीं की गई है। अगर कारखाना का कहना है कि कारखाना चलता है तो वर्कर को कार्य में वापस लिया जाएगा, कार्य बहाली की जाएगी। और डिपार्टमेंट है अपना कार्य अभी शुरू किया है। डिपार्टमेंट ने जांच से शुरू हुई है कार्रवाई, वर्कर्स की शिकायतें पर से कार्रवाई शुरू, आगे कार्रवाई चलती रहेगी। हरिद्वार के रोशनाबाद मुख्यालय में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। ईद त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने लोगों से आपसी संवाद बनाए रखने की भी अपील की और भाईचारा कायम रखने को कहा। साथ ही प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और साथ ही साथ अन्य धार्मिक जो हमारे हनुमान जयंती और अम्बेडकर जयंती, सभी तरह के हमारे धार्मिक इसमें आयोजन थे और सभी सकुशल हरिद्वार पुलिस के सहयोग से और जनता के सहयोग से इसमें निपटा है। और चूंकि ईद की जो प्रस्तावित 22 से 23 में जो अभी होने वाली अलविदा की नमाज भी हमारी है, इसको देखते हुए जो हमारे पुख्ता इंतजाम है, पहले से भी जो हमारे ट्रेडिशनली जो हमारी जहाँ पर पढ़ी जाती है नमाज, इन सबको देखते हुए पहले से मीटिंग करने के लिए, गोष्ठी करने के लिए सभी पक्षों से बता दिया गया है। और मुझे लगता है ये भी जिस तरह से इस पूरे पर्व को और रमजान के महीना हो चाहे वो और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों को सकुशल संपन्न कराएंगे, आगे भी हरिद्वार पुलिस इसको अच्छे से सकुशल संपन्न कराएगी। धर्म की आड़ में चाहे किसी जाति विशेष की आड़ में अगर कोई धार्मिक उन्माद करता है या कोई घटना करता है तो नेचुरल सी बात है, उस पर उसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के जाखंड में सीवर पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन किया। ये योजना जल निगम की ओर से राज्य योजना के माध्यम से करोड़ों की लागत से निर्मित की जा रही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के कार्यों को लेकर लगातार जनता के बीच है और ओवरहेड टैंक का लोकार्पण भी जल्द ही किया जाएगा। तो वहीं राज्य योजना में भी सड़कों की स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है। हर घर नल योजना के माध्यम से सभी घरों को पानी दिया जा रहा है। यहाँ के क्षेत्रवासियों की एक बहुत लंबी मांग थी कि यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे ताकि सीवर योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। और आज प्रदेश के अंदर पहला एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाहर से आई है उस प्लांट को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2,95 की उसकी कीमत है। 5 साल तक वही कंपनी इसको मेंटेन करेगी, जिसमें कहीं सीवर बाहर दिखाई नहीं देगा। खाली जाली लगाई जाएगी जो उसमें इस प्रकार की चीजें हैं जो अंदर दिक्कत सकती हैं उनको साफ करने के लिए। और ये पहला प्लांट यहाँ पर लग रहा है। सितारगंज तहसीलदार की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को देखते हुए पीस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों के साथ साथ कई लोग मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक में पहुंचकर पुलिस को भरोसा दिलाया कि ईद का त्योहार बड़े ही अमन चैन के साथ मनाया जाएगा। साथ ही पुलिस ने सभी से अपील की कि त्योहार को शांति के साथ मनाया जाए और अशांति फैलाने वालों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इस क्षेत्र के मौजूद लोगों को, जिसमें दोनों फरीक शामिल हुए, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और हमारी तरफ से भी पानी और साफ सफाई और ट्रैफिक इस संबंध में हम लोगों को फैसिलिटेट कराना है। और अच्छे से माहौल में ये अमन कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई है और सभी ने हमें भरोसा दिलाया कि सब सहयोग करेंगे और इस त्योहार को अच्छे से मनाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।